हाँ भाई देखो, अपने क्रैश कोर्स के अंदर एक और नया टॉपिक कैलेंडर, आज एक और नया कैलेंडर लेकर हाजिर आपके सामने, वो है कैलेंडर। ठीक है, कल जो टॉपिक पढ़ाया था श्रृंखला, उसका रिवीजन करके आए हो। कैलेंडर के हम बात करें तो देखो, कैलेंडर जो है यहाँ जिस अपन कैलेंडर का अध्ययन करेंगे वो कैलेंडर कौन सा होगा? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके अंदर महीने होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाले। ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर बात करें तो कैलेंडर पर किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? कैलेंडर में क्या देखते हैं? दिन, महीना, वर्ष, इन चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है कैलेंडर के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करें कि वर्ष किसे कहते हैं? सबसे बड़ी इकाई होती है वर्ष इसके अंदर, कि वर्ष किसे कहते हैं। या तो वर्ष किसे कहते हैं? तो सर 12 माह की अवधि को क्या कहा जाता है? वर्ष कहा जाता है। 12 माह की संयुक्त अवधि को क्या कहा जाता है? वर्ष कहा जाता है। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? एक साल कहा जाता है। तो वर्ष किसे कहोगे? या तो 12 माह की संयुक्त अवधि को वर्ष कहा जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? एक वर्ष कहा जाता है। बात करते हैं वर्ष कितने प्रकार का। तो देखो वर्ष जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। वर्ष कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है आपका साधारण वर्ष, सामान्य ईयर, साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष, और एक होता है आपका लीप वर्ष। एक कौन सा होता है? लीप वर्ष। तो वर्ष के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवर्ष भी लीप वर्ष को ही कहा जाता है। ठीक है ना, ये लीप वर्ष का ही दूसरा नाम है अधिवर्ष। तो देखो वर्ष को पढ़ा आपने कि वर्ष 2 प्रकार के, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। बात करें कि साधारण वर्ष किसे कहा जाता है? सबसे पहले बात करें कि साधारण वर्ष किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा नहीं जाता हो, 4 का भाग पूरा नहीं जाए, या यूं कह सकते हैं कि वह शताब्दी वर्ष जिसमें 400 का भाग पूरा ना जाए, वो क्या कहलाता है? शताब्दी, साधारण शताब्दी वर्ष। और ये क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष किसे कहेंगे? जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा। और साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहेंगे? जिसमें 400 का भाग पूरा नहीं जाएगा, वो क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष या साधारण शताब्दी वर्ष। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल, एक वर्ष दिया गया, ये आपको पूछा कि दिया गया वर्ष किस प्रकार का वर्ष है, दिया गया वर्ष किस प्रकार का है। तो 2011 में हमने देखा कि 2011 में कितने का भाग देंगे? 4 का। अब देखो 4 का भाग आपको पूरी संख्या में नहीं देना है, आपको इकाई और दहाई की संख्या में 4 का भाग देना। यदि इकाई और दहाई में 4 का भाग नहीं जा रहा तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। तो 11 में 4 का भाग नहीं जाता तो 2011 में भी नहीं जाएगा। इसका मतलब इस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाएगा तो कैसा साल हो जाएगा? साधारण साल। जैसे आपको कहा गया 2023 कैसा वर्ष है? ये साधारण साल है। आपको कहा गया 1993 कैसा साल है? ये साधारण साल है। जैसे आपको कहा गया 1900 कैसा वर्ष है? तो देखो 1900। अब इसमें आप कितने का भाग दोगे? 400 का। 4 का नहीं दो। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है? 2 जीरो। जिसके वर्ष के लास्ट में 2 जीरो होंगी वह एक शताब्दी वर्ष होता है। वो क्या होता है? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में कितने का भाग देते हैं? 400 का। यदि इसमें 400 का भाग दिया, 400 का भाग दिया, पूरा नहीं गया तो कैसा वर्ष हो गया? साधारण शताब्दी वर्ष हो गया। कैसा वर्ष हो गया? साधारण शताब्दी वर्ष हो गया। ठीक है ना। साधारण वर्ष में जो फरवरी महीना होता है, वो कितने दिन का आता है? 28 दिन का आता है। साधारण वर्ष में फरवरी महीना कितने का होता है? 28 दिन का होता है। और जो दिन होते हैं साधारण वर्ष में, दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। या सप्ताह में बात करें तो 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। किसमें? साधारण वर्ष के अंदर। ठीक है।
आगे बात करें कि साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है, साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है और साधारण वर्ष का जो अंतिम दिन होता है, वो दोनों का वार क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे आपको कहा गया कि 1 जनवरी 2001 को रविवार था और आपसे पूछ ले 31 दिसंबर 2001 को कौन सा वार होगा। तो देखो 1 जनवरी 2001 को रविवार, 1 जनवरी को वर्ष की शुरुआत होती है, 31 दिसंबर को वर्ष का समाप्ति डेट होती है, एंड डेट होती है। तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो वार होता है साधारण वर्ष में, वो क्या होता है, समान होता है। यदि यहाँ रविवार है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, रविवार हो जाए। किसी भी साधारण वर्ष में 1 जनवरी व 31 जनवरी का जो वार होगा वो क्या रहेगा, सॉरी 1 जनवरी व 31 दिसंबर का वार क्या रहेगा, समान रहेगा। क्लियर है, ये किसी भी साधारण वर्ष की बात कर सकते हैं। आगे बात करें कि साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए, जैसे आपको कहा कि 1 जनवरी 2005 को मंगलवार था और आपसे पूछ ले कि बताओ 1 जनवरी 2006 को कौन सा वार होगा। 2005 और 2006 अगला साल आ गया ना, और साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए कितने दिन आगे जाना होता है, 1 दिन, और मंगलवार के 1 दिन बाद कौन सा वार आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। कौन सा वार आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ये बात थी किसकी, साधारण वर्ष। किसकी बात थी, साधारण वर्ष की। कि साधारण वर्ष कहते किसे हैं, वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, या वह शताब्दी वर्ष जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, वो क्या कहलाता है, साधारण शताब्दी वर्ष कहलाता है। साधारण वर्ष में फरवरी महीना 28 दिन का होता है। दिन कितने होते हैं, 365 दिन या 52 सप्ताह 1 दिन होते हैं। बात करें कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन क्या होता है, समान होता है, और अगले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन क्या होता है, आगे जाना होता है। क्लियर। बात करें लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष किसे कहेंगे। आपने कहा जिस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता वो साधारण वर्ष होता है, तो जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो वर्ष कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। यानी जिस वर्ष में 4 का भाग क्या हो गया, पूरा पूरा चला गया, वो क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। और जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो क्या कहलाएगा, लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा। क्लियर है। तो लीप वर्ष किसे कहोगे, वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा हो, या वह शताब्दी वर्ष जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा हो, क्या कहलाएगा, लीप वर्ष या लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे आपको कहा गया 2008 कैसा वर्ष है, ये लीप वर्ष, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे आपको कहा गया 1996 कैसा वर्ष है, ये लीप वर्ष है। क्यों, क्योंकि 96 में 4 का भाग जाता है तो 1996 में भी जाएगा। जैसे आपको कहा गया 2000 ये कैसा वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है, क्योंकि लास्ट में इकाई और दहाई की संख्या 2 जीरो हैं और इकाई और दहाई की संख्या 0 होती है, वो एक शताब्दी वर्ष कहलाता है। क्लियर है। आगे बात करें कि साधारण वर्ष में फरवरी महीना 28 दिन का था, लेकिन लीप वर्ष में जो फरवरी महीना होता है वो कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। और यदि बात करें कि टोटल दिन कितने होते हैं लीप वर्ष में, तो वो कितने दिन होते हैं, 366 दिन, या यूँ कह सकते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, किसमें, एक लीप वर्ष के अंदर। क्लियर। आगे हमने देखा कि साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष के अंतिम दिन का वार क्या होता है, समान होता है। लेकिन लीप वर्ष में वर्ष के अंतिम दिन व प्रथम दिन में 1 दिन का क्या रहता है, अंतर है। जैसे आपको कहा 1 जनवरी 2004 को मंगलवार था और आपसे पूछ ले 31 दिसंबर 2004 को वार, तो वार कौन सा होगा, बुधवार होगा, क्योंकि दोनों के दिनों में 1 दिन का क्या रहेगा, अंतर रहेगा। ये 1 दिन का अंतर क्यों आता है, इस फरवरी के कारण, क्योंकि वहाँ फरवरी 28 की थी, यहाँ फरवरी 29 की है, तो 1 दिन का क्या रहता है, अंतर रहता है। क्लियर।
आगे हमने देखा कि यहाँ 1 जनवरी यानी अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे जा रहे थे, लेकिन यहाँ अगले वर्ष में जाने के लिए क्या करना होगा। जैसे 1 जनवरी 2004 को आपको कह रखा है मंगलवार है, तो आपसे पूछ ले 1 जनवरी 2005 अगले वर्ष में आ गए ना, तो अगले वर्ष में जाने के लिए कितने दिन आगे जाना होता है, 2 दिन। और मंगलवार के 2 दिन बाद कौन सा वार आता है, गुरुवार आता है। कौन सा वार आता है, गुरुवार आता है। क्लियर है सबको, कोई डाउट यहाँ तक। यह बात हमने बेसिक पढ़ा वर्ष के बारे में। सबसे पहले आपको पढ़ा वर्ष किसे कहते हैं, तो सर 12 माह की संयुक्त अवधि को वर्ष कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा वर्ष के प्रकार, तो वर्ष कितने प्रकार का, 2 प्रकार, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है आपका लीप वर्ष। सबसे पहले साधारण वर्ष के बारे में बात की, तो वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता हो, या वह शताब्दी वर्ष जिसमें 400 का भाग पूरा नहीं जाए, क्या कहलाता है, साधारण वर्ष। व साधारण शताब्दी वर्ष कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि साधारण वर्ष में फरवरी महीना 28 दिन का होता है। साधारण वर्ष में दिन 365 होते हैं, 52 सप्ताह 1 दिन होता है। साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन के वार क्या रहते हैं, समान रहते हैं। और साधारण वर्ष में अगले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन आगे जाना होता है। ये तो बात की साधारण वर्ष की। लीप वर्ष की क्या कहा कि जिसमें 4 का भाग पूरा चला जाए वो लीप वर्ष कहलाता है, और जिसमें 400 का भाग पूरा जाए वह लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। उसके बाद पढ़ा कि फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं, और दिन में टोटल दिन 366 होते हैं, 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। आगे हमने पढ़ा कि लीप वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन व अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है, जबकि लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन क्या होता है, आगे जाना होता है। क्लियर था यहाँ पे। अब ये जो बेसिक आपने पढ़ा है, इस बेसिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनका अपन अध्ययन करेंगे। क्लियर। अपन देखते हैं जो बेसिक से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर वो किस तरह के होंगे। तो बेसिक से देखो किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बेसिक से किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं उनके बारे में देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है सीधा बेसिक सा कि निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है, कौन सा वर्ष अधिवर्ष है। 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने। एक दे रखा है 2007, एक दे रखा है 2009, एक दे रखा है 2004 और एक दे रखा है 2011। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है, तो अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष। और लीप वर्ष आपको अभी बताया कि जिसमें 4 का भाग जाएगा, 7 में 4 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब ये साधारण वर्ष 2009 में 4 का भाग नहीं जाता। साधारण वर्ष 2004 में 4 का भाग पूरा चला जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, लीप वर्ष। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, यानी कि 2004 क्या है कि अधिवर्ष है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है, कौन सा अधिवर्ष नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको, ऑप्शन ए दे रखा है 1996, ऑप्शन बी दे रखा है 1977, ऑप्शन सी दे रखा है 2004, ऑप्शन डी आपको दे रखा है 2012। आपको दिया है निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष नहीं है इसका मतलब कौन सा है, साधारण वर्ष। भाई इसने कहा अधिवर्ष नहीं होना चाहिए, नहीं ये तो साधारण वर्ष, तो ये तो अधिवर्ष है, लीप वर्ष है ना। ये भी क्या है, अधिवर्ष, ये भी अधिवर्ष। तो कौन सा नहीं है अधिवर्ष, 1977 जो है अधिवर्ष नहीं है। सीधे बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, बस ये जो नहीं का चक्कर है ये इसको ध्यान से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बेसिक से, और बेसिक से ही क्वेश्चन गलत होते हैं ज़्यादातर। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपको कहा गया कि 10 जनवरी 2002 को रविवार था, तो आप बताइए 10 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा।
आपको कहा गया कि 10 जनवरी 2002 को यदि रविवार था तो 10 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ाया। कंसेप्ट में क्या पढ़ाया, अभी देखो 10 जनवरी 2002 को जो वर्ष स्टार्ट हुआ है, मान लो 1 तारीख से स्टार्ट होता, लेकिन ये कब से स्टार्ट करा, 10 तारीख से। तो ये जो वर्ष स्टार्ट हुआ ये समाप्त कब होगा, अगले साल 9 जनवरी को होगा, और 10 जनवरी को क्या हो जाएगी, नई साल लगेगी। तो इसने देखो अगले वर्ष में प्रवेश कर दिया ना, और अगले वर्ष 2002 से 2003 1 साल का अंतर आ गया, अगले साल में जा रहा है, और साधारण वर्ष में जा रहा है। तो कितने दिन आगे जाते हैं, 1 दिन। तो ये रविवार है, तो यहाँ वार कौन सा हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्लियर। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपको कहा गया कि 17 जुलाई 2011 को मंगलवार था। तो आप बताइए 16 जुलाई 2012 को सप्ताह का कौन सा वार होगा। 16 जुलाई 2012 को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। ठीक है। तो हमने देखा कि सर 17 जुलाई को जो वर्ष स्टार्ट हुआ वो ख़त्म कब होगा, 16 जुलाई को, यानी 1 वर्ष समाप्त हो रहा है। लेकिन हमने देखा सर 11 ये साधारण, ये क्या है, लीप वर्ष। तो अब ये लीप माने या साधारण, तो आप देखोगे कि जो फरवरी काउंट कौन से साल की हो रही है आपको वो देखना होता है, मेन इंपॉर्टेंट। सर फरवरी जो लेंगे हम वो 2012 की लेंगे, और 2012 लीप वर्ष है, यानी 29 की। तो लीप वर्ष समाप्त हो रहा है, और लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके 1 दिन बाद समाप्त हो जाता है। तो ये मंगलवार को वर्ष स्टार्ट हुआ तो समाप्त कब होगा, बुधवार को होगा। तो यहाँ जो आंसर आपका रहेगा वो क्या रहेगा, बुधवार रहेगा। क्या रहेगा, बुधवार इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर है। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह के होंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। जैसे क्वेश्चन दिया गया, आपको कहा कि 8 फरवरी 2013 को मंगलवार था। तो बताइए 9 फरवरी 2014 को कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया गया। 8 फरवरी 2013 को यदि मंगलवार था तो 9 फरवरी 2014 को कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन से आपको बताना है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो एक चीज गौर कीजिएगा कि 8 फरवरी को जो वर्ष स्टार्ट हुआ वो समाप्त होगा 7 फरवरी को। 7 फरवरी को 8 फरवरी को नई साल लगेगी, और एक साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए कितने दिन आगे जाते हैं, 1 दिन। लेकिन वो अगर 8 फरवरी होती तो 1 दिन आगे जाते, लेकिन यहाँ 9 फरवरी 1 दिन और आगे बढ़ गए, तो यहाँ से कितना दिन आगे बढ़ना होगा, 2 दिन। और मंगलवार के 2 दिन बाद कौन सा वार आता है, गुरुवार आता है। कौन सा वार आता है, गुरुवार। तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, गुरुवार रहेगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपका इसका लैंग्वेज के रूप में भी आता है कि ऐसा वर्ष जो अधिवर्ष नहीं है, ऐसा वर्ष जो अधिवर्ष नहीं है का प्रथम दिन बुधवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा वार होगा। उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा वार होगा। ऐसा वर्ष जो अधिवर्ष नहीं है का प्रथम दिन क्या है, प्रथम दिन बुधवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन। तो जाहिर सी बात आपको पढ़ाया था अभी कि वर्ष कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक साधारण वर्ष और एक अधिवर्ष। ये कह रहा है वो वर्ष कैसा नहीं है, अधिवर्ष नहीं है। तो अधिवर्ष नहीं होगा तो साधारण वर्ष होगा। और आपको ये भी बताया गया कि साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त हो जाएगा। तो इस साधारण वर्ष का प्रथम दिन यानी बुधवार दे रखा है, तो अंतिम दिन भी वार कौन सा रहेगा, बुधवार रहेगा। कौन सा वार रहेगा, बुधवार रहेगा। क्लियर है सबको। आगे चलें, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, वो करके बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और इसमें।
आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 29 तारीख कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको दिया गया है जो आपको बताना है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। फटाफट करके बताइए। देख, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? फटाफट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली 30 सेकंड आपके पास इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कि 400 वर्षों में जो 29 तारीख होगी वो कितनी बार आएगी? 99 बार। इसके अलावा कोई आंसर हो तो बोलो भाई। 99 के अलावा कोई आंसर है? 100। 99 100। इसके अलावा कोई आंसर? इसके अलावा कोई आंसर? 97 किसका है? 97। इसके अलावा 97 के अलावा 99 100 और 97 तीन आंसर आए। इसके अलावा देखो 352। वेरी गुड। और बेटा और मतलब सीधी सी बात है गुरु जी, तुक्का मारना है। अरे थोड़ा सा कॉमन सेंस काम में लो आप लोग, थोड़ा सा लेना है। देखो इसने क्वेश्चन क्या पूछा कि सर 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? क्या पूछा है? 29 तारीख कितनी बार आएगी। इसने 29 फरवरी नहीं पूछा जो 97 99 वगैरह जो आप दे रहे हो आंसर। इसने पूछा है 29 तारीख कितनी बार आएगी। और मेरे हिसाब से फरवरी महीने को यदि एक बार के लिए छोड़ भी दूं तो हर एक महीने में 29 तारीख आती है। आती है नहीं आती भाई? जनवरी में भी 29 तारीख आती है, मार्च में भी आती है, अप्रैल में भी आती है, फरवरी के भी कई साल ऐसे हैं जिनमें 29 तारीख आती है। तो मैं एक बात आपको कहूँ कि एक वर्ष में जो महीने होते हैं वो 12 होते हैं ना। और 12 में से यदि फरवरी को मैं हटाऊँ एक बार के लिए तो 11 महीने बचते हैं। और उन 11 महीनों में 29 तारीख एक बार आती है तो 11 एक वर्ष में कितनी बार आ जाएगी? 11 बार। भाई उन 11 महीनों में तो आती है ना, हर एक महीने में आती है। तो एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है? 11 बार। अगर फरवरी को छोड़ दें तो ठीक है ना। तो एक साल में 11 बार, तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगी सर? 11 गुणा 400 ये आ जाएगी सर 4400 बार। कितनी बार? 4400 बार। लेकिन ये 4400 आपने फरवरी को छोड़ करके किए। फरवरी भी कुछ सालों में, इन 400 वर्षों में कुछ एक वर्ष ऐसे भी हैं जहाँ फरवरी भी 29 की होती है ना। तो फरवरी 29 की कब आती है सर? 4 साल बाद आती है। कितने साल बाद आती है? 4 साल बाद आती है। तो 400 में 4 का भाग दिया तो कितना आया? 100। लेकिन 100 बार नहीं आएगी, वो 3 शताब्दियाँ कम हो जाएंगी, 100 200 और 300। तो 3 कम करो तो जो 29 फरवरी आती है वो 97 बार आती है। तो टोटल 400 वर्षों में जो 29 तारीख आएगी वो कितनी बार आएगी? 4497 बार आएगी। कितनी बार आएगी? 4497 बार आएगी। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखने लायक बात है। अगर आपको पूछे कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी तो वो आती है 97 बार। लेकिन वो पूछ रहा है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो तारीख तो मेरे भाई फरवरी को छोड़ के हर एक महीने में आती है ना। तो एक साल में 11 बार, तो 400 सालों में 4400 बार, और 29 फरवरी भी जोड़ दें तो 97 बार वो भी आती है। तो टोटल कितनी बार आ गई? 4497 बार आ गई। कितनी बार आ गई? 4497 बार। क्लियर है यहाँ तक? आगे अपन बात करते हैं। ये तो थी इस बेसिक जानकारी से जो क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं उनके बारे में। अब टाइप वाइज आपके क्वेश्चंस देखते हैं अपन। टाइप वाइज क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो एक सप्ताह रहेगा। और आपको पता है एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 दिन। अगर आपको कहे कि 8वां दिन जो होगा वो जो पहले दिन था वही होगा, यानी आज सोमवार है तो आज के 7 दिन बाद यानी 8वां दिन जो होगा वो क्या रहेगा? सोमवार रहेगा। क्लियर? तो अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले जो टाइप पढ़ेंगे इसके अंदर वो होगी डबल डेट का वार ज्ञात करना। डबल डेट का वार ज्ञात करना। डबल डेट के अंदर भी सबसे पहले टाइप पढ़ेंगे C1, वो होगी आपकी जब दिन क्या हो? असमान हो। जब दिन असमान हो, दिन अलग हो। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया, आपको कहा गया कि 11 जनवरी 2005 को मंडे यानी कि सोमवार था। तो आप बताइए 26 जनवरी 2005 को कौन सा वार था? क्या टाइप पढ़ी आपने कि जब दिन क्या हो? अलग हो।
देखो यहाँ 11 तारीख, यहाँ 26 तारीख, दिन अलग है, जनवरी का महीना सेम है और वर्ष भी क्या है, सेम। तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से करना चाहो तो मैंने बताया एक सप्ताह का कंसेप्ट लेके चल सकते हैं कि आज सोमवार है, अगला सोमवार 7 दिन बाद आएगा, फिर सोमवार 7 दिन बाद आएगा। तो यहाँ से आप कर सकते थे कि सर 11 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार 18 तारीख को आएगा 7 दिन बाद। 18 में 7 और जोड़ें तो 25 को सोमवार आएगा ना। 25 को सोमवार है तो 26 को वार कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस आपकी केवल जब दिन अलग हो तो कर सकते हो। जैसे ही अपन आगे महीने अलग करेंगे, वर्ष अलग करेंगे, तीनों जब अलग करेंगे तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस समय प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी होगी और वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसको और ईजी तरीके से हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना जो चीज़ समान है उसको काट दो। जनवरी से जनवरी हट गया और 2005 से 2005 हट गया। आपको करना क्या है कि इस 26 दिन में से आपको 11 दिन कम करने। देखो आप करोगे सर 26 दिन में से 11 दिन कम किए और उसमें भाग दे दिया कितने का, 7 का। 7 का भाग क्यों दिया, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन बाद वही बार रिपीट होने, तो इसमें से सप्ताह हटा देंगे। 26 में से 11 गए, कितना बचा सर, 6 में से गया 5 और 1, 15 में 7 का भाग दिया तो शेषफल रिमेनिंग कितना बचा, 1। भाग कितनी बार गया वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको, 15 में भाग देने पर 7 का शेषफल कितना बचा, तो शेषफल कितना बचा, 1 बचा। अभी जो शेषफल बचता है उसको यहाँ चेक करेंगे अपन कि सर 11 जनवरी पहले आती है, 26 जनवरी पहले आती है, 11 जनवरी और 26 जनवरी बाद में आती है ना। तो आपको पहले की वाली डेट का वार दे रखा है, बाद वाली का पूछा, तो जो शेषफल बचा वो इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और मंडे में एक दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा आपका, मंगलवार रहेगा। क्या रहेगा, मंगलवार रहेगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो आप करके बताओगे मुझे। एक क्वेश्चन और आपको जो करना है, एक क्वेश्चन और दिया गया, जैसे आपको कहा गया 5 अप्रैल 2017 को शुक्रवार था। तो आप बताइए 26 अप्रैल 2017 को कौन सा वार होगा। 26 अप्रैल 2017 को कौन सा वार होगा। तो आपको करना कुछ नहीं सर, अप्रैल से तो अप्रैल हट जाएगा, कैंसिल हो गया, और 2017 से 2017 कैंसिल हो गया। बच गया क्या सर, 5 और 26 बच गया। क्या करना है, इस बड़ी डेट में से छोटी डेट घटानी है सर। 26 में से घटा दो कितने, 5, और भाग दे दो कितने का, 7 का। 26 में से 5 गया, कितना बचा, 21। 21 में 7 का भाग दोगे, शेषफल क्या आया, 0। क्या आया, 0 शेषफल आया। क्या शेषफल आया, 0। और 0 का मतलब ना आगे बढ़ना है ना पीछे हटना, ना सेम वार रहेगा, शुक्रवार का शुक्रवार। तो यहाँ जो आंसर आना है वो क्या आना है, शुक्रवार आना है। क्या आना है, शुक्रवार। क्लियर है सबको। इस टाइप में कोई डाउट किसी को नहीं है। आगे चलें। तो ये था जब दिन क्या हो, असमान हो। अगली टाइप की अपन बात करें तो अगली टाइप इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी जब माह क्या हो, असमान हो। जब माह है असमान हो, माह असमान हो। देखो माह असमान में क्या होगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको कहा गया कि 15 मार्च 2002 को शनिवार था। तो आप बताइए 15 जुलाई 2002 को कौन सा वार होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो दिन समान है 15 तारीख, और आपका वर्ष भी समान है 2002, लेकिन यहाँ महीना मार्च का और यहाँ महीना क्या है, जुलाई का महीना है। अब की बार महीना अलग हो गया, तो जो आपका 7 का कंसेप्ट है वो तो यहाँ देखो, हो सकता है आप क्वेश्चन कर लो 7 के कंसेप्ट से, लेकिन समय बहुत ज़्यादा होगा जो कि हमारे पास होता नहीं है। एग्जाम में हमारे पास समय ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमारे पास क्या नहीं होता है, समय नहीं होता है। तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे करें, वही चीज़ अपन यहाँ सीख रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे कि सर 15 से तो 15 कैंसिल हो गया,
और 2002 से 2002 कैंसिल हो गए। मेरे को मार्च से लेकर के जुलाई तक के दिनों को काउंट करना है, यही करना है। तो मैंने देखा कैसे काउंट करूं, सर मार्च का महीना जोड़ लूं। मार्च के महीने में दिन कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो मार्च के कितने दिन जोड़ दूं? 31 दिन जोड़ दूं। कितने दिन जोड़ दूं? मार्च से जुलाई तक जोड़ने, तो मार्च के बाद कौन सा आएगा? अप्रैल। और अप्रैल में दिन कितने होते हैं? 30। तो अप्रैल के कितने जोड़ दिए? 30 जोड़ दिए। अप्रैल के बाद महीना आता है मई, उसमें 31 जुड़ते हैं। उसके बाद जून 30 और लास्ट का महीना कौन सा है? जुलाई, जिसको मुझे जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना गुरुजी? तो गुरुजी जुलाई का कितना दिन चाहिए? मैंने 15 जुलाई तक बात करने, 15 दिन चाहिए ना। लेकिन मैंने क्या किया कि मार्च के 31 दिन जोड़ दिए, जो कि 15 दिन ज़्यादा थे। मेरे को 15 मार्च के बाद बात करनी थी, यानी 16 ही दिन जोड़ने थे। मैंने 15 दिन ज़्यादा जोड़ दिए ना, तो लास्ट के जो 15 दिन है वो कम कर दो, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इसीलिए लास्ट के महीने को मैंने छोड़ दिया और इन सबको जोड़ के क्या कर दूं? 7 का भाग दे दूं। क्या कर दूं? 7 का भाग दे दूं। मैंने जोड़ा सर 30, 60, 90, 120 और 2 ऊपर 122। 122 में जब 7 का भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? तो सर 12 में 7 का भाग गया, एक बार शेषफल बचा 5, 52, 7 7 49, कितना शेषफल रह जाएगा? 3 शेषफल बचे। कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो कैसे करें सर? पहले की डेट का वार दे रखा, बाद का पूछा है, शनिवार के 3 दिन बाद, और शनिवार के 3 दिन बाद कौन सा वार आता है? मंगलवार आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन को और भी इजी करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि जिस महीने में जितने दिन है उसमें 7 का भाग देकर के शेषफल लिख लो, क्योंकि एक सप्ताह में जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो लिखते हैं। मैं देखता हूं कि मार्च के 31 दिन है, तो मार्च के लिए मैं कितना ले सकता हूं? 3, क्योंकि मार्च को हम क्या बोल सकते हैं? 31 दिन है, 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, 4 सप्ताह 3 दिन। तो जो एक्स्ट्रा दिन है उनको काउंट करना है सिर्फ। तो 4 सप्ताह 3 दिन, 3 दिन बच गए, इसके 3 दिन ले लो। मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का महीना होता है, 30 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, कितना बच गया? उसका 2 ले लीजिए। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जिस महीने में 31 दिन होते हैं ना, उसके लिए कितना ले सकते हैं हमें? 3 दिन। और जिस महीने में 30 दिन होते हैं उसके लिए कितना ले सकते हैं? 2 दिन। जिस भी महीने में 30 होंगे उसके लिए 2 लोगे, और जिसमें 31 होंगे उसके लिए 3 लोगे। ये मार्च 31 का था, 3 दे दिया। अप्रैल का 2 दे दिया। अप्रैल के बाद मई 31 का तो 3 ले लिया। मई के बाद जून 30 का तो 2 ले लिया, जोड़ के 7 का भाग दे दिया। ये इजी रहेगा भाई, इससे भी कर सकते हैं, इससे आंसर हो ही आएगा। बस यहाँ कैलकुलेशन बड़ी होगी, यहाँ कम होगी। मैंने देखा सर 3 और 2 5 और 2 7 कैंसिल, क्या बच गया? 3 बच गया। तो वहाँ भी 3 ही बच रहा था, यहाँ भी 3 बच रहा। तो 3 दिन बाद आंसर क्या आ गया? मंगलवार आ गया। क्या आंसर आ गया? मंगलवार। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप करके बताओगे मेरे को। अगला क्वेश्चन जो होगा वो आप करोगे। अगला क्वेश्चन आप करके बताओगे। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 17 सितंबर 2008 को गुरुवार था। तो बताइए 17 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा? फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को। 17 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा? इस क्वेश्चन को फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या आंसर क्या होगा? थर्सडे। किस किस का आंसर है थर्सडे? सिर्फ एक। क्या करोगे सर? 17 से 17 गया, 2008 से 2008 गया। सितंबर के महीने में दिन कितने होते हैं? 30। 30 के लिए कितना लिखोगे? 2। सितंबर के बाद अक्टूबर 31 का 3। अक्टूबर के बाद नवंबर 30। लास्ट के महीने को काउंट नहीं करना है। क्यों काउंट नहीं करना बता दिया था आपको। जोड़ के 7 का भाग दे। सर कट गया, क्या बचा? 0 बचा। और 0 का मतलब ना आगे बढ़ना है ना पीछे हटना है, तो गुरुवार का क्या रह जाएगा? गुरुवार ही रह जाएगा। आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन से महीनों के पंचांग जो है समान रहते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे चलेंगे अपन नेक्स्ट टाइप की ओर। एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। जैसे आपको दिया गया 9 मार्च 2017 को रविवार था। तो बताइए 9 अक्टूबर 2017 को कौन सा वार होगा?
9 मार्च 2017 को रविवार था, तो 9 अक्टूबर 2017 को कौन सा वार होगा? फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, फटाफट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा वो बताइए फटाफट। थर्सडे। देखो क्या करना है, कुछ नहीं सर, 9 तारीख से तो 9 तारीख गई, 2017 से 2017 गया, मार्च से अक्टूबर तक के दिन जोड़ने हैं। मार्च के लिए कितना लेंगे सर? 3। मार्च के बाद अप्रैल 2, अप्रैल के बाद मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर को शामिल नहीं करेंगे। देखो 3, 2 5 और 2 7 कैंसिल, 3 3 6 और 3 9, कितना बच गया? 2 2, ये कितना हो गया? 4। तो जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा? 4। तो रविवार के 4 दिन बाद, और रविवार के 4 दिन बाद कौन सा वार आता है? गुरुवार आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? अगली टाइप देखते हैं, जब वर्ष क्या हो? असमान हो। नेक्स्ट टाइप इसके अंदर होगी जब वर्ष क्या हो? असमान हो। जब वर्ष असमान हो। तो वर्ष असमान में देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा, जैसे आपको कहा गया कि 12 अप्रैल 2007 को शनिवार था। तो आप बताइए 12 अप्रैल 2013 को कौन सा वार होगा? इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमने एक चीज़ गौर की, सर दिन भी समान है, महीना समान है, लेकिन अलग क्या है? वर्ष अलग। यानी कि 12 अप्रैल 2007 से 12 अप्रैल 2013 तक के दिनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे सर? साधारण वर्ष में मैंने बताया था कि 365 दिन होते हैं, बताया था आपको, यानी कि 52 सप्ताह 1 दिन, तो 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, वो 1 दिन जोड़ लेंगे एक साधारण वर्ष के लिए। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह 2 दिन, तो लीप वर्ष के लिए कितना ले लेंगे? 2 दिन। सबसे पहले 2007 साधारण साल है, 1 लिया, एक साधारण साल के लिए 1 लेंगे। उसके बाद 2008 2 लीप वर्ष है, 2009 साधारण 1, 8 का 9 1 9 10 और ये 11 और 12 के लिए 2। आखिरी का साल 2013 को शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गुरुजी 1 जनवरी को 12 अप्रैल तक का दिन ज़्यादा ले चुके होते, तो इसका दिन छोड़ दो, बराबर हो जाएगी कैलकुलेशन, जोड़ के 7 का भाग दे दो। देखो 2 3 4 5 और 2 7, कितना बच गया? 1 बच गया। और शनिवार के 1 दिन बाद कौन सा वार आता है? रविवार आता है। कौन सा वार आता है? रविवार आता है। क्लियर? कौन सा वार आता है? रविवार आता है। इस क्वेश्चन को और भी आसानी से कर सकते थे। कैसे? कि सर 13 में से 7 गए, कितना बच गया? 6 बच गया। और 7 से 13 तक लीप वर्ष की संख्या कितनी रही? 2। तो 2 दिन जोड़ दो, जोड़ के 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। यानी 1 दिन बाद वार कौन सा जाएगा? रविवार। क्लियर है? एक क्वेश्चन आप करके बताओगे मेरे को फटाफट, एक क्वेश्चन आप करके बताओगे। अब क्वेश्चन दिया गया आपको कि 20 जुलाई 2001 को मंगलवार था। तो बताइए 20 जुलाई 2011 को कौन सा वार होगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि 20 जुलाई 2001 को यदि मंगलवार था तो 20 जुलाई 2011 को कौन सा वार होगा? 20 जुलाई 2012 को कौन सा वार होगा? ये आप बताओगे मेरे को, या आप बताओगे कि आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। देखो भैया 20 से 20 गया, जुलाई से जुलाई गया। आपको बताया 2011 में से 2001 घटाओगे 10 साल, और 10 साल में लीप वर्ष सर 2004 और 8 2 ही आए, जोड़ के 7 का भाग दिया सर, शेषफल कितना बच गया? 5 बच गया। कितना बच गया? 5। मंगलवार के 5 दिन बाद या मंगलवार के 2 दिन पहले वार कौन सा होता है? रविवार। 5 दिन जोड़ दो या 2 दिन घटा दो, बात एक ही होती है। क्लियर? अब इस कैलेंडर टॉपिक का जो आगे के जो क्वेश्चंस, आगे जो टाइप हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन कल। तब तक इसका आप रिवीजन करके आओगे भी।